नमस्कार। अब हम लोग पढ़ेंगे षोडशः पाठ भार्गवी वारुणी विद्या। ठीक है। एक वरुण ऋषि हैं, वरुण देवता हैं और उनके जो पुत्र हैं उनका नाम है भृगु। ठीक है। तो भृगु को उस ब्रह्म का कैसे ज्ञान होता है उन्हीं के बारे में पूरा बताएगा। वास्तव में जो भृगु हैं उनके जो पिताजी हैं यानी कि वरुण देवता हैं, वरुण देवता खुद ही ब्रह्म के ज्ञाता हैं, ब्रह्म को ये जानते हैं। तो अब जो भृगु ऋषि इन्हें भी ब्रह्म को जानना है, समझना है, तो फिर ये दूसरे के पास क्यों जाएंगे? जब इनके घर में इनके पिताजी खुद ही ब्रह्म के बारे में जान रहे हैं तो अपने पिता के पास ही जाते हैं कि पिताजी आप हमें बताइए कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म किसको कहेंगे, ब्रह्म किसको बोला जाए? तो फिर जो वरुण देवता हैं वो बोलते हैं कि जो ब्रह्म है, डायरेक्ट वो नहीं बताया कि ब्रह्म ये है, बोलते हैं कि अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र और मन, आप इनमें से कोई ब्रह्म हो सकता है, इस तरह से वो बोलते हैं। और इसके बारे में आप तपस्या करो, तप करो। तप करने का मतलब आप परिश्रम करके सोचो, सोचने के बाद ढूंढो कि क्या हो सकता है। मतलब डायरेक्ट साक्षात लक्षण नहीं बता रहे हैं ब्रह्म क्या है, ठीक है, से जुड़े हुए लक्षण बता रहे हैं कि इनमें से आप ढूंढो। विकल्प दे दिया, और विकल्प से ढूंढना ये थोड़ा कठिन काम होता है। तो वास्तव में हो सकता है उनका जो पुत्र है भृगु यह भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा, इसलिए इनको छोड़ दिया। तो इससे हमें यह भी सीख मिलता है कि हमें बच्चों को डायरेक्ट किसी चीज़ का आंसर नहीं बल्कि उनसे खुद करवाना चाहिए कि ये करो वो करो। जैसे हो सकता है, जैसे मैंने आपको ये पूरा मटेरियल लिख कर दे दिया, ठीक है, अगर ये मैंने आपको पूरा मटेरियल लिख कर दे दिया तो फिर आपके लिए तो आसान हो जाएगा। लेकिन मैं इसे पूरा मटेरियल नहीं दूँ, केवल आपको पढ़ा दूँ। आप जब खुद से स्वयं से लिखते हैं तो फिर आपका अलग प्रकार का विकास होगा, ऐसा है। आइए देखिए, प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद की तृतीय वल्ली संकलित है। जो भार्गवी वारुणी विद्या है वो कहाँ से है? तैत्तिरीय उपनिषद की तृतीय वल्ली से। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में विकसित प्रसिद्ध उपनिषद है। ध्यान रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबंधित ये उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है वो तैत्तिरीय शाखा, तैत्तिरीय शाखा से ये तैत्तिरीय उपनिषद बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है ये तैत्तिरीय उपनिषद, याद रखिएगा। इसका विभाजन वल्लियों में हुआ है। पहला है शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली, और यहाँ पर जो है तृतीय वल्ली यानी कि भृगु वल्ली से यहाँ पर संकलित है, लिया गया है। भृगु वल्ली में वरुण अपने पुत्र, भृगु वल्ली में क्या होता है, वरुण अपने पुत्र भृगु यानी कि वरुण के पुत्र कौन है, भृगु, भृगु को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। ब्रह्म विद्या के प्रतिपादन के लिए इस अंश का बहुत महत्व है। आइए, भृगुर्वै वारुणी, क्या बोल रहे हैं, भृगुर्वै वारुणी, यहाँ पर लिखते जाते हैं ताकि आपको क्लियर। भृगुर, ये जो र है ना इसको आगे कर दें तो ये हो जाएगा भृगुर, ऐसा हो जाएगा भृगुर, भृगुर वै, बोल रहे हैं भृगुर वै वारुणी, वारुणी, वारुणी मतलब वरुण का पुत्र, वै, वै मतलब निश्चित रूप से वरुण का पुत्र कौन है, भृगुर, भृगुर जो र है उसका विसर्ग हो जाएगा तो भृगु। जैसे मेरा नाम नीतीश है तो संस्कृत में क्या हम करते हैं, नीतीश में सु लगाएं तो नीतीशः, भृगु में सु लगाएं तो भृगु, ऐसा हो जाएगा। तो वै मतलब निश्चित रूप से, निश्चय ही वरुण का पुत्र भृगु, निश्चय ही वरुण का पुत्र भृगु। थोड़ा सा स्पीड में हम खत्म करेंगे, ठीक है ना, लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो हो जाएगा। आइए, तो अर्थ क्या हुआ, वरुण का, वारुणी यानी कि वरुण का पुत्र भृगु, वह मतलब निश्चय ही, निश्चित रूप से वरुण का पुत्र भृगु है। अब आगे बोल रहे हैं कि वरुणम पितरम उपससार, वरुणम पितरम, पितरम उपससार, वरुणम, वरुणम मतलब वरुण यानी कि वरुण कौन है, भृगु के पिता हैं, तो बोले कि वरुणम पितरम, वरुण पिता, वरुण पिता के उपससार, उपससार मतलब उपससार कहने का मतलब समीप गया। वरुण जो है
देखिए जो वरुण हैं पिता, यानी भृगु के पिता जो वरुण हैं, तो बोल रहे हैं कि पिता वरुण के समीप गया, पिता वरुण के समीप गया। पिता कौन है? वरुण है, ठीक है। तो भृगु अपने पिता वरुण के उपस्सार समीप गया। कहाँ गया? समीप गया, निकट पहुंचा। आराम से उनके निकट जाते हैं, अपने पिता वरुण के समीप जब जाते हैं भृगु, तब बोलते हैं क्या? अधिहि भगवो ब्रह्मेति। बोल रहे हैं अधिहि, अधिहि मतलब सिखाइए, पढ़ाइए। भगवो, वो रहेगा ना, अब विसर्ग बना लीजिएगा, तो भगवो, भगवो मतलब भगवः, 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 भगवः मतलब हे भगवान, हे स्वामी, हे पिताजी। रे 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 तो क्या बोल रहे हैं? देखिए बोल रहे हैं कि भगवो, हे भगवान, बोल रहे हैं कि अधिहि, अधिहि, अधिहि मतलब सिखाइए, पढ़ाइए, बताइए, समझाइए। ब्रह्म इति, ब्रह्म इति, ब्रह्म और इति, ब्रह्मेति बन गया है गुण संधि होकर, ब्रह्म इति। तोड़ दें क्या, ताकि समझ आते जाए। देखिए ब्रह्म अग्रे इति, ब्रह्मेति हो जाएगा गुण संधि होकर, ब्रह्मेति। तो ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि जो ब्रह्म है, सत्य है, परम जो तत्व है, उसके बारे में, इति मतलब ऐसा। तो ऐसा, ऐसा कहा, क्या कहा? जो भृगु है वो अपने पिता के पास, पिता वरुण के उपस्सार निकट गया और बोलते हैं भगवो ही भगवान, अधिहि समझाइए, बताइए, ब्रह्म, ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है, इसके बारे में आप हमें बताइए, समझाइए, ऐसा बोलते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि तस्मा एतत्, तस्मा एतत् प्रोवाच, तस्मा एतत् प्रोवाच। बोल रहे हैं कि तस्मा, तस्मा मतलब तस्मय, उसको, यानी उसको, यानी कि भृगु को, तस्मा यानी भृगु के लिए, भृगु को, एतत्, एतत् मतलब यह, प्रोवाच कहा। तो पहले देखिए यहाँ तक क्या हुआ, वरुण के पुत्र भृगु, भृगु अपने पिता वरुण के समीप गया और बोलते हैं हे भगवान, ब्रह्म के बारे में समझाइए, ब्रह्म के बारे में पढ़ाइए। अधिहि ब्रह्म, अधिहि ब्रह्म के बारे में हमें क्या करिए? अधिहि पढ़ाइए। तो उनके पिता यानी कि वरुण, तस्मा, तस्मा मतलब, तस्मा कहने का मतलब भृगु से, भृगु को, एतत् प्रोवाच यानी कि उनका जो पिता है, एतत् यह, प्रोवाच मतलब कहा। भृगु से वरुण देवता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोत्रम मनो वाचमिति। क्या बोल रहे हैं? देखिए बोले कि अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोत्रम मनो वाचमिति। अन्नम मतलब अन्न, जो अन्न है, अनाज जो है, प्राणम यानी कि प्राण, चक्षुः, चक्षु समझ रहे हैं, नेत्र, चक्षुः, श्रोत्रम, श्रोत्रम मतलब श्रोत्र, कान, श्रवण इंद्रिय जिसको, मनो यानी कि मनः यानी कि मन। फिर बोल रहे हैं कि वाचम, वाचम इति, वाचम मतलब वाक, वाणी बोल सकते हैं, इति ऐसा। तो ब्रह्म क्या है? तो इस तरह से बोलते हैं अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचम इति। अब जो ये चंद्र बिंदु है, इसको म पढ़िएगा, तो तम होवाच, तम होवाच, तम मतलब उससे, या फिर उसको यानी भृगु को, होवाच कहा, होवाच कहा, यानी कि ह उवाच, होवाच मतलब ह उवाच मतलब कहा, उसको कहा, यानी कि भृगु को कहा। वरुण देवता भृगु को बोलते हैं कि अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचमिति, ऐसा है ब्रह्म, इस तरह से उनको कहते हैं। मतलब इनमें से ही कोई है, इनको आप ढूंढो। फिर उनको ना ब्रह्म का लक्षण देते हैं कि ब्रह्म मतलब ये लक्षण देते हैं ब्रह्म का, और बोलते हैं कि इसी पर आप घटाना, ठीक है।
इस लक्षण पर उन्हें, इस कसौटी पर अगर वो उतर जाता है तो समझ जाना कि वही ब्रह्म है। तो एक लक्षण देते हैं, क्या देते हैं, देखिए बोल रहे हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। बोल रहे हैं कि यतो मतलब यतः, वो है तो विसर्ग हो जाएगा, यतः मतलब जिससे, वा मतलब ही, इमानी, इमानी मतलब ये, भूतानी यानी कि भूत, भूत यानी कि प्राणी, जायन्ते, जायन्ते कहने का मतलब क्या, जायन्ते यानी उत्पन्न होते हैं, जिससे ये प्राणी जगत, ये प्राणी चराचर जो भी हैं, चलने वाला ना चलने वाला जो भी प्राणी है, वो सभी जायन्ते उत्पन्न होते हैं, निश्चित रूप से, जिससे ये भूतानी, या तो मतलब जिससे, भूतानी, भूतानी यानी कि भूत यानी कि प्राणी, जिससे ईमानी भूतानी, जिससे ईमानी ये भूतानी भूत, जिससे ये प्राणी जायन्ते उत्पन्न होते हैं, येन जातानि जीवन्ति, येन मतलब जिसके द्वारा, जिससे या फिर जिसके द्वारा, जातानि उत्पन्न हुए, जिससे उत्पन्न हुए, जीवन्ति जीते हैं, जीवित रहते हैं। इसमें बताएं कि अगर इस कसौटी पर अगर इन सबको उतारो, जो इससे इस कसौटी पर उतर जाते हैं वही ब्रह्म होगा। ब्रह्म का लक्षण बता रहे हैं क्या, कि जिससे ये प्राणी जगत, ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे ये प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिसके द्वारा उत्पन्न प्राणी जीवित रहते हैं, मतलब उत्पन्न भी होते हैं और उसी के द्वारा हम लोग जीवित भी तो हैं। मतलब हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं, हम प्राणी लोग किससे उत्पन्न हुए हैं और हम लोग किसके सहारे, किसके द्वारा हम लोग जीवित हैं। तो जिसके द्वारा हम लोग उत्पन्न हुए हैं, जिससे हम लोग जीवित हैं, जिसकी सहायता से, वही ब्रह्म है, ऐसा लक्षण देते हैं। अब इस पर देख लेंगे कि अन्न के द्वारा हम लोग क्या उत्पन्न हुए हैं, क्या अन्न से ही हम लोग जीवित रह रहे हैं, ऐसा। फिर जाके प्राण को लेकर देखेंगे, क्या हम लोग प्राण से उत्पन्न हुए हैं, क्या प्राण के द्वारा ही हम जीवित रहते हैं। फिर चक्षु को लेकर इस तरह से हम सबको चेक करने वाले हैं, हम चेक करने वाले हैं, यानी कि भृगु ऋषि चेक करने वाले हैं, अर्थात वरुण के पुत्र चेक करेंगे ये सारा कुछ। बोल रहे हैं यत प्रतयन्ति अभिसंविशन्ति। बोल रहे हैं कि यत, देखिए आगे बोल रहे हैं कि यत प्रयन्ति, यत प्रयन्ति, प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, यत प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। यत, यत मतलब जिसमें, प्रयन्ति, प्रयन्ति, प्रयन्ति मतलब प्रस्थान करते हैं, जिसमें प्रस्थान करते हैं, अभिसंवसन्ति, अभिसंवसन्ति, सॉरी अभिसंविशन्ति, अभिसंविशन्ति। बोल रहे हैं अभिसंविशन्ति मतलब लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। बोल रहे हैं जिसमें प्रस्थान करते हैं, लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि तद विजिज्यासस्व, बोल रहे हैं कि तद विजिज्यासस्व, तद मतलब उसी को, विजिज्यासस्व जानने की इच्छा करो, खोजो। तद मतलब उसी को क्या करो, विजिज्यासस्व यानी कि जानने की इच्छा करो, खोजो, उसी को खोजो। तद ब्रह्म इति, तद यानी कि वही, ब्रह्म इति ऐसा, वही ब्रह्म है, ऐसा वही ब्रह्म है। स तपो अतप्यत, स यानी कि वह भृगु क्या करते हैं, तपो यानी तपह यानी कि तप, चिंतन, साधना, ध्यान करते हैं। फिर क्या है, अतप्यत किया, अतप्यत यानी कि वह भृगु तप यानी कि चिंतन, साधना किया, अतप्यत मतलब किया। स वह तपस तप्तवा, स तपस तप्तवा, स यानी कि वह, तपह यानी कि चिंतन, ध्यान। तो देखिए सह यानी कि उसने, यानी कि उस भृगु ने, तपह यानी कि तप, तपत्वा मतलब करके, मतलब उसने तप करके। फिर आप देखिए उसने पहले तप किया, उनके पिताजी बोले कि तप करो, तो वो तप करते हैं, फिर जाके वो तप करके आते हैं। तो इसकी व्याख्या देखिए हम पढ़ दे रहे हैं।
इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आपको एक सुंदर सा नोट्स मिल जाए। अरे अरे अरे, अच्छा सुनो, अगर आप लोग को हमारी सहायता करनी है तो आपको इस नोट्स के बदले 199 कहने का मतलब 199 रुपया आप दे सकते हो फ़ोनपे के ज़रिए, अगर आपको हमारी सहायता करनी है तो। अगर नहीं करनी है फिर भी मैं आपको नोट्स दे दूँगा, ठीक है, नोट्स दे दूँगा, कोई टेंशन नहीं, बस आप अच्छे से पढ़ो। अगर चाहो तो आप दे सकते हो, क्योंकि जब आप रुपया लगा के जब पढ़ोगे तो आपको फिर अलग ही फील आएगा। भृगु नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे जो वरुण के पुत्र थे। उनके मन में परमात्मा को जानने और प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा हुई। तब वे अपने पिता वरुण के पास गए। उनके पिता वरुण वेद को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, अतः भृगु को किसी दूसरे आचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं हुई। अपने पिता के पास जाकर भृगु ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने भृगु से कहा, भृगु से बोला कि तात यानी पुत्र, अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। इन्हीं के द्वारा आप ब्रह्म को जान सकते हो। इन सब में ब्रह्म की सत्ता स्फुरित हो रही है। साथ ही यह भी कहा है, ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, मतलब जो दिखाई देने वाला प्राणी है, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहारे, जिनके सहयोग से, जिनका बल पाकर ये सब जीवित रहते हैं, जीवन उपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं और महाप्रलय के समय जिनमें विलीन हो जाते हैं। मतलब जब प्रलय आता है, जब ख़त्म होने वाली रहती है दुनिया, तो ये सब विलीन किस में हो जाते हैं? उसी में। जैसे आप मकड़ा को देखना, मकड़ा अपने शरीर से ही क्या करते हैं, जाल निकालते हैं और फिर जाके उसी को खाकर वो जीवित भी रहते हैं। कहने का मतलब भगवान भी इसी प्रकार हैं। भगवान भी अपने अंश से लोगों को जान देते हैं, लोगों को उत्पन्न करते हैं और फिर जाके वही इस संसार को खा जाते हैं, मतलब इसी संसार को खत्म कर डालते हैं, नष्ट कर डालते हैं। यही उनका खेल है। उनको वास्तव में जानने की यानी पाने की इच्छा कर वे ही ब्रह्म है। इस प्रकार पिता को उपदेश पाकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मचर्य और समदम आदि नियमों का पालन करते हुए, समस्त भोगों के त्याग पूर्वक संयम से रहते हुए यानी तप के द्वारा पिता को उपदेश पर विचार किया। यही उनका तप था। इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाक में कही गई है। अब देखिए, वो तप करके उन्हें क्या प्राप्त हुआ कि ब्रह्म कौन है। तो वो अब पिताजी के पास फिर से आते हैं। आइए देखिए क्या बोल रहे हैं। इसको मिटा दें, नहीं तो भूल जाएगा, तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। आइए देखिए क्या बोला, अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात्। अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात्। अन्नम मतलब अन्न, ब्रह्म इति मतलब ऐसा, व्यजानात् जान लिया, अनुभव किया। अन्न ब्रह्म है ऐसा जान लिया। भृगु क्या जाना, अन्न ब्रह्म है ऐसा जान लेता है। फिर आगे देखिए बोल रहे हैं कि अन्नात, बोल रहे हैं कि अन्नात ही एव, धी एव मतलब ही एव। इसको अगर तोड़ें ये हो जाएगा, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना, अरे ये जो यहाँ पे द ऊपर दिख रहा है उसको नीचे लाइए, अन्नात हो गया। फिर जो ध है, ध के साथ ये य है ना, तो ध हो जाएगा क्या, ही, धी यानी कि ही एव। तो अन्नात ही एव, अन्नात मतलब अन्न से, अनाज से, अन्न से, ही मतलब निश्चित ही, एव मतलब ए मतलब भी होता है ही, मतलब निश्चय ही, अन्न से निश्चय ही, अन्न से निश्चय ही। खलु ईमानी, खलु वह है तो उ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा खलु, खलु ईमानी, खलु ईमानी। खलु यानी कि वास्तव में, ईमानी, ईमानी मतलब ये,
वास्तव में इमानी ये भूतानि भूत यानी कि प्राणी क्या होते हैं, जायन्ते उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने क्या अनुभव किया कि अन्न से ही वास्तव में ये प्राणी उत्पन्न होते हैं। और क्या हम लोग किससे उत्पन्न हुए, अन्न से ही उत्पन्न हुए हैं। और क्या बोल रहे हैं कि अन्नेन, ये छोटकी बिलैया इधर आ जाती बार बार, बोले अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्नेन मतलब अन्न से, जातानी मतलब उत्पन्न हुए, जो उत्पन्न हो गए हैं जीव, जीवंती जीवित रहते हैं। अन्न से ही हम लोग क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। अन्न से ही उत्पन्न हुए जीवित रहते हैं, उत्पन्न हुए जीव जीवित रहते हैं। अन्नम प्रयन्ति, बोले कि अन्नम यानी अन्न में, और अन्न में क्या करते हैं, प्रयन्ति, अन्न में ही क्या करते हैं, प्रयन्ति प्रवेश करते, लीन हो जाते हैं। मतलब जब हम लोगों का प्रलय होता है, जब हम लोग खत्म हो जाते हैं, तो किस में, अन्न में ही क्या हो जाते हैं, प्रयन्ति, लीन हो जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं, अभिसंविशन्ति इति, अभिसंविशन्ति यानी मिल जाते हैं, समा जाते हैं, इति ऐसा। फिर बोल रहे हैं कि तद मतलब उसे, उस ज्ञान को, विज्ञाय जानकर, उस ज्ञान को जानकर, पुनः एव फिर से, पुनः एव यानी फिर से, पुनः ही फिर से ही, वरुणम पितरम उपससार, पिता वरुण के उपससार यानी समीप गया, वरुण के पास, पिता वरुण के पास गया, समीप गया। फिर बोलता है अधिहि भगवो ब्रह्म इति, तो बोल रहा अधिहि सिखाइए, भगवो मतलब हे भगवान, अधिहि सिखाइए, ब्रह्म इति, ब्रह्म ऐसा, ब्रह्म कौन है नहीं है, इसके बारे में सिखाइए। फिर बोल रहे हैं कि तम होवाच, मतलब तम उवाच, तम मतलब क्या, उससे, उवाच कहा, उससे कहा, क्या बोलते हैं, उनके पिता उससे कहा, यानी कि भृगु से कहा। क्या बोलते हैं वरुण, बोले कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, बोले कि तपसा, तप के द्वारा, साधना के द्वारा, ब्रह्म यानी ब्रह्म को, विजिज्ञासस्व जानने की इच्छा करो, खोजो। नहीं बता दिया कि ये ब्रह्म है, बोला कि नहीं तुमने जो खोजे हो कि अन्न ही ब्रह्म है, तो नहीं, ये ब्रह्म नहीं है, कोई दूसरा है। ठीक है, तब से उनको जानो, को खोजो। तपो ब्रह्म इति, तपो यानी कि तपह, तप ब्रह्म इति, ब्रह्म है, तप ब्रह्म है, मतलब तपस्या के द्वारा आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बोला। स यानी कि वह, उसने, भृगु ने, तपो यानी तपह, तप, अतप्यत यानी कि उसने, भृगु ने तप किया, अतप्यत यानी कि तप, अतप्यत मतलब किया, तप किया। स वह, तपस्तप्त्वा, वह यानी उस भृगु ने, उसने, तप करके, तप्त्वा मतलब करके, तपस्तप्त्वा यानी कि तप करके। अब इसका एक बार हिंदी व्याख्या पढ़ दे रहे हैं, देखिए क्या है। पहले इसको मिटा दें, पहले इसको हम PDF के रूप में कर लेते, सही रहता, कहीं निशान ना रह जाए, ताकि आपको प्रिंट आउट कराने में दिक्कत। आइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आइए इसकी व्याख्या को देखिए क्या बोल रहे हैं। भृगु ने पिता के उपदेश अनुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि पिताजी ने ब्रह्म के जो लक्षण बताए थे वे सब अन्न में पाए जाते हैं। समस्त प्राणी अन्न से, अन्न के परिणामभूत वीर्य से उत्पन्न होते हैं। अन्न से ही तो वीर्य बनता है हमारा, ठीक है, तो उसी वीर्य से उत्पन्न होते हैं। अन्न से ही उनका जीवन सुरक्षित रहता है। अगर आप खाइएगा नहीं, पीजिएगा नहीं, तो फिर कैसे आपका जीवन चलेगा। और मरने के बाद अन्न स्वरूप इस पृथ्वी में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास आए और आकर अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने सब बातें कही। पिता कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा इसने अभी ब्रह्म के स्थूल रूप को ही समझा है।
वास्तविक रूप तक इसकी बुद्धि नहीं गई, अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करने की आवश्यकता है। पर जो कुछ इसने समझा है उसमें इसकी तुच्छ बुद्धि कराकर अश्रद्धा उत्पन्न कर देने में इसकी हित नहीं है। मतलब उसको ये नहीं बोला कि तुम्हारा गलत आंसर है, ऐसा नहीं बोला, मतलब कि और थोड़ा तपस्या और मेहनत करो। अतः इसकी बात का उत्तर ना देना ही ठीक है। पिता से अपनी बात का समर्थन ना पाकर भृगु फिर प्रार्थना की, भगवान यदि मैंने ठीक नहीं समझा हो आप मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने कहा, तू तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को समझने की कोशिश कर, यह तब ब्रह्म का ही स्वरूप है, अतः यह उनका बोध कराने में सर्वथा समर्थ है। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि पुनः पहले की भांति तपोमय जीवन बिताते हुए पिता से पहले सुने हुए उपदेश के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप निश्चय करने के लिए विचार करते रहे। इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाक में कही गई है। आइए अगले अनुवाक को देखते हैं। तीसरा अनुवाक देखिए क्या बोला कि प्राणो ब्रह्म इति व्यजानात। अब क्या बता रहे हैं देखिए, बोले कि प्राणो यानी कि प्राण, ब्रह्म इति ब्रह्म ऐसा, व्यजानात मतलब जान लिया, अनुभव किया। इस बार क्या जाना, प्राण ही ब्रह्म है ऐसा जान लिया। फिर बोल रहे हैं कि प्राणात ही एव, प्राणात प्राण से ही, प्राण से निश्चित रूप से, प्राण से ही, एव मतलब ही, खलु वास्तव में, इमानी भूतानी ये प्राणी, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, प्राणेन यानी प्राण के द्वारा, जायते मतलब उत्पन्न हुए, जीवंती जीवित रहते हैं, प्राण से उत्पन्न हुए जीवित रहते हैं, जीते हैं। अब थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। प्राणम प्रयंती अभिसन विसंति इति, बोलें कि प्राणम यानी कि प्राण में क्या करते हैं, प्रयंती प्रवेश करते हैं, और क्या करते हैं जी, अभिसन विसंति मतलब लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, ऐसा। फिर आगे तद विज्ञाय पुनः एव वरुणम पितरम उपससार, तद विज्ञाय, तद यानी उसे, उस ज्ञान को, विज्ञा यानी कि जानकर, पुनः एव यानी फिर से, वरुणम पितरम यानी कि पिता, वरुण के पास, उपससार यानी कि समीप गया। फिर पिताजी से बोलते हैं, अधि ही भगवो ब्रह्म इति, भगवो ही भगवान, अधि ही सिखाइए, ब्रह्म इति ब्रह्म क्या है इसके बारे में समझाइए। ठीक है, तो ब्रह्म बोल के तम ह उवाच, तम यानी कि उससे यानी भृगु से वरुण बोलते हैं, उवाच कहा, क्या तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, बोल के तपसा तप के द्वारा, तप द्वारा, ब्रह्म यानी ब्रह्म को, विजिज्ञासस्व यानी जानने की इच्छा करो, खोजो, तप के द्वारा ही ब्रह्म को खोजो। मतलब कोई उत्तर नहीं देते हैं बल्कि बोलते हैं तप के द्वारा ही ब्रह्म को खोजो। तपो ब्रह्म इति, बोले कि तप यानी कि तप ब्रह्म है ऐसा। स तपो अतप्यत, उसने तप, अतप्यत मतलब किया, उसने तप किया, उस भृगु ने फिर तप किया, और फिर जाके वह स तपस तप्त्वा, उसने तप करके, फिर देखिए क्या बोलते हैं। अब हिंदी क्या पढ़ना पड़ेगा, चलिए स्पीड में पढ़ देते हैं। भृगु ने पिता के उपदेशानुसार चलो बड़ा कर, तप के द्वारा यह निश्चय किया कि प्राण ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा पिताजी द्वारा बताए हुए ब्रह्म के लक्षण प्राण में पूर्णतया पाए जाते हैं। समस्त प्राणी प्राण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक जीवित प्राणी से उसी के सदृश दूसरी प्राणी उत्पन्न हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथा सभी प्राणी से ही जीते हैं। यदि श्वास का आना जाना बंद हो जाए, यदि प्राण द्वारा अन्न ग्रहण ना किया जाए तथा अन्न का रस समस्त शरीर में ना पहुंचा जाए तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, और मरने के बाद सब प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीर में प्राण नहीं रहते। अतः निसंदेह प्राण ही क्या है, ब्रह्म है। यह निश्चय करके वो पुनः अपने पिता वरुण के पास गए। पहले एक भांति अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने पुनः पिता से अपना अनुभव निवेदन किया। पिता ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह पहले की अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मता में पहुंचा, परंतु अभी बहुत कुछ समझना शेष है। अतः उत्तर न देने से अपने आप इसकी जिज्ञासा में बल आएगा। अतः उत्तर न देना ठीक समझा। पिताजी से
अपने बात का समर्थन ना पाकर भृगु फिर से उनसे प्रार्थना की, भगवान यदि अब भी मैंने ठीक ना समझा हो तो आप ही कृपया बताए, मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने पुनः वही बात कही, तू तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की चेष्टा कर, यह तप ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म के तत्व को जानने का प्रधान साधन है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि फिर से उसी प्रकार तपस्या करते हुए पिता के उपदेश पर विचार करते हैं। तपस्या करके उन्होंने क्या किया यह अगले अनुवाक में बताया गया है। तो इसमें अगर कहीं पर कुछ इसको मिटा दें। आइए अब चौथे अनुवाक की तरफ चलते हैं। 6 अनुवाक है टोटल। अब क्या बोल रहे हैं, इसी से लिखेंगे ताकि आपको देखिए क्या बोल रहे हैं। मनो ब्रह्म इति व्यजानात। अब क्या जाना कि मन ब्रह्म है ऐसा, व्यजानात यानी कि जाना, जान लिया, अनुभव किया कि मन ब्रह्म है ऐसा जाना। मनसो ही एव, बोला कि मनसो यानी मन से, ही एव हो क्या है, हयेव है ना, हयेव यानी कि ही एव, इसको तोड़ दीजिएगा तो ही अग्रे एव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या है, निश्चय ही मन से ही खलु ईमानी, खलु मतलब वास्तव में, ईमानी मतलब ये, भूतानी मतलब भूत, जायंती मतलब उत्पन्न होते हैं, ये प्राणी उत्पन्न होते हैं। और बोल रहे कि मनसा मन के द्वारा ही जातानी यानी उत्पन्न हुए, जीवंती जीवित रहते हैं। मन के द्वारा उत्पन्न हुए ये जीवित रहते हैं। मनः प्रयंती अभिसन विसंति इति, बोल रहे कि मनः जो मन है, मन में ही क्या करते हैं, प्रयंती प्रवेश करते हैं, जाते हैं और वो उसी में विलीन हो जाते हैं। अभिसन विसंति और उसी में विलीन हो जाते हैं। अभिसन विसंति मतलब विलीन हो जाते हैं ऐसा। फिर देखिए तद विद्या उसको जानकर पुनः एव फिर से वरुणम पितरम यानी अपने पिता वरुण के उपससार यानी कि समीप गया, उनके समीप गया। फिर बोलते हैं भगवान अधि ही सिखाइए ब्रह्म इति, ब्रह्म क्या है इसके बारे में समझाए, ब्रह्म इति मतलब ऐसा। फिर तम ह उवाच, तम मतलब उसको यानी उस भृगु को वरुण बोलते हैं, उवाच कहा, तपसा ब्रह्म मतलब तपसा यानी कि तप के द्वारा, ब्रह्म तपसा यानी तप के द्वारा, ब्रह्म यानी कि ब्रह्म को, विजिज्ञासस्व यानी कि जानो, यानी कि तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। तपो ब्रह्म इति, तप ब्रह्म है, तप ही क्या है, ब्रह्म है। स तपो अतप्यत, वह तप किया, वह भृगु फिर से क्या करते हैं, तप करता है। स तपस्तप्त्वा, बोल कि वह उसने यानी भृगु ने तप्त्वा तप करके। तो अब इसका हिंदी देखिए एक बार पढ़ लिए। बोल रहे हैं इस बार इसको तो मिटा दें पहले। देखिए व्याख्या क्या है। इस बार भृगु पिता के उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा पिताजी के बताए हुए ब्रह्म के सारे लक्षण मन में पाए जाते हैं। मन से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। स्त्री पुरुष के मानसिक प्रेम पूर्ण संबंध से ही प्राणी बीज रूप से माता के गर्भ में आकर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर मन से इंद्रियों द्वारा समस्त जीवन उपयोगी वस्तुओं को भोग करके जीवित रहते हैं और मरने के बाद मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद इस शरीर में प्राण और इंद्रियां नहीं रहती, इसलिए मन ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः पहले की बात अपने पिता वरुण के पास गए और उन्होंने अपने अनुभव की बात पिताजी को सुनाई। इस बार भी पिताजी से कोई उत्तर नहीं मिला। पिता ने सोचा या पहले की अपेक्षा तो गहराई में उतरा है, परंतु अभी इसे और भी तपस्या करनी चाहिए, अतः उत्तर ना देना ठीक है। पिता से अपनी बात का उत्तर ना पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति प्रार्थना की, भगवान
यदि मैंने ठीक न समझा हो तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने पुनः वही उत्तर दिया, तू तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को जानने की इच्छा कर, अर्थात तपस्या करते हुए मेरे उपदेश पर पुनः विचार कर। यह तप स्वरूप साधन ही ब्रह्म है। ब्रह्म को जानने का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस पर पिता आज्ञा पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति संयम पूर्वक रहकर पिता के उपदेश पर विचार किया। विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाक में। 2 अनुवाक और है, इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। बोल रहे हैं कि विज्ञानम ब्रह्म इति व्यजानात। विज्ञानम, अब किसको जान रहे हैं, विज्ञान ब्रह्म है ऐसा, व्यजानात यानी कि जान लिया, अनुभव किया कि विज्ञान ब्रह्म है ऐसा जाना। विज्ञानात ही एव, विज्ञान से ही खलु वास्तव में इमानी भूतानी, ये भूत यानी कि ये प्राणी जायन्ते उत्पन्न होते हैं, विज्ञानेन यानी विज्ञान के द्वारा ही जातानी उत्पन्न हुए, जीवंती जीवित रहते हैं, विज्ञानम प्रयन्ति, विज्ञानम यानी कि विज्ञान, विज्ञान में ही, विज्ञान से ही क्या होते हैं, प्रयन्ति अभिसन्विसन्ति। बोल रहे हैं विज्ञान यानी कि बुद्धि में ही क्या करते हैं, प्रयन्ति प्रवेश करते हैं, और अभिसन्विसन्ति, अभिसन्विसन्ति यानी कि विलीन हो जाते हैं, इति ऐसा। तद विज्ञा, उसको जानकर, उस ज्ञान को जानकर, पुनः एव फिर से ही वरुणम पितरम, पिता वरुण के उपससार यानी समीप गया। फिर बोलता है भगवो अधि ही, हे भगवान अधि ही सिखाइए ब्रह्म इति, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के बारे में बताइए। तम ह उवाच, उसको यानी उसको मतलब भृगु को उसके पिता ने यानी कि वरुण ने, उवाच कहा, तपसा ब्रह्म, तपस्या यानी कि तप के द्वारा ब्रह्म, विजिज्ञासस्व यानी तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। ठीक है, जानने की इच्छा करो। फिर बोले तपो ब्रह्म इति, तप ब्रह्म है ऐसा। स तपो अतप्यत, वह मतलब उस भृगु ने तपो अतप्यत तप किया, और स उस भृगु ने तपस तप्त्वा तप करके। तो ये समझिएगा, अब इसको व्याख्या अब हम क्या पढ़ें, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना स्वयं। और अंतिम वाला देख लीजिए क्या है। फिर आगे देखिए क्या जानता है वो, बोल रहे हैं कि आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात, आनंदो ब्रह्म, अब क्या जानना, आनंद ब्रह्म है ऐसा, व्यजानात जाना। क्लियर है, हाँ, आनंद ही परमानंद जो सुख स्वरूप है वही ब्रह्म है ऐसा जान लिया। आनंदात ही एव, आनंद से ही, खलु इमानी निश्चित रूप से, ये भूतानी मतलब भूत प्राणी जान तो उत्पन्न होते हैं, आनंदेन आनंद से ही, जातानी जीवंती उत्पन्न हुए जीवित रहते हैं, आनंदम प्रयंती, आनंदम प्रयंती आनंद में ही क्या करते हैं, प्रयंती प्रवेश करते हैं, और अभिसन्विसन्ति इति और लीन हो जाते, समा जाते हैं उसी में ऐसा। स ऐसा भार्गवी वारुणी विद्या, बोल रहे हैं कि स ऐसा, स मतलब यह, ऐसा ऐसा मतलब यह, स यानी वह, मतलब कि यह, स ऐसा यानी कि यह विद्या जो है, भार्गवी वारुणी विद्या, भार्गवी वारुणी विद्या, भार्गवी यानी कि भृगु की, भार्गवी यानी भृगु की, भृगु ऋषि से संबंधित, वारुणी मतलब वरुण के पुत्र, ठीक है, वारुणी की यानी कि वरुण की, वरुण पुत्र भृगु से, विद्या परमे व्योमन, परमे मतलब परम, व्योमन यानी आकाश में, ब्रह्म में क्या है, प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित है, स्थित है, महान भवती, महान भवती, महान भवती होता है, प्रज्ञया, बोल रहे हैं कि महान होता है प्रज्ञया यानी कि संतान से, पशुभिः ब्रह्म वर्चसेन, बोल रहे हैं कि पशुभिः यानी पशुधन से, ब्रह्म वर्चसेन ब्रह्म तेज ब्रह्म विद्या से, महान कीर्तया, महान कीर्ति से, यश से, मतलब क्या हुआ, एक बार हिंदी पढ़ देता हूँ और ये समाप्त हो जाएगा आपका। इस बार भृगु ने पिता को उपदेश पर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनंद ही ब्रह्म है, ये आनंद में परमात्मा ही अन्नमय आदि सबके अंतरात्मा है, वे सब भी इन्हीं के स्थूल रूप है, इसी कारण उनमें ब्रह्म बुद्धि हुई और ब्रह्म के आंशिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु
सर्व अंश से ब्रह्म के लक्षण आनंद में ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा से सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। इन सब के आदि कारण मतलब उत्पन्न होने का कारण, शुरुआत वाला कारण तो वे ही हैं, यानी ब्रह्म आनंद ही है, तथा इन आनंदमय के आनंद का लेस पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं। कोई भी दुख के साथ जीवित रहना नहीं चाहता है। अगर बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है तो आदमी फांसी लगा लेता है। अगर उनको देखिए, कोई आपसे प्रेम क्यों करता है? क्योंकि उन्हें सुख का अनुभव होता है, ठीक है। कोई भी दुख के साथ जीवित रहना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, उन आनंदमय सर्व अंतर्यामी परमात्मा की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से ही इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही है। उनके शासन में रहने वाले सूर्य आदि अपना अपना काम न करे तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सबके जीवन आधार सचमुच वे आनंद स्वरूप परमात्मा ही है, तथा प्रलय काल में समस्त प्राणियों से भरा हुआ यह ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट होता है, उनमें विलीन होता है। वे ही सब प्रकार से सदा सर्वदा सबके आधार हैं। इस प्रकार अनुभव होते ही भृगु को पर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो गया। फिर उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रही। श्रुति स्वयं इस विद्या की महिमा बतलाने के लिए कहती है कि वही यह वरुण द्वारा बताए हुए और भृगु को प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या ब्रह्म का रहस्य बताने वाला विद्या है। यह विद्या विशुद्ध आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित है। वही इस विद्या के भी आधार हैं। जो कोई मनुष्य भृगु भांति तपस्यापूर्ण इस पर विचार करके परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, वह भी उन विशुद्ध परम आनंद स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाता है। इस प्रकार इस विद्या का वास्तविक फल बताकर मनुष्यों को इस साधन की ओर लगाने के लिए उपयुक्त प्रकार से अन्न प्राण आदि समस्त तत्वों के रहस्य विज्ञान पूर्वक ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी के शरीर और अंतःकरण में जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उनको भी श्रुति बतलाती है। श्रुति मतलब वेद बतलाती है। वह अन्नवान अर्थात नाना प्रकार के जीवन यात्रा उपयोगी भोगों से संपन्न हो जाता है और उन सब को सेवन करने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है, अर्थात उसके मन इंद्रियों और शरीर सर्वथा निर्विकार और निरोग हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह संतान से पशुओं से ब्रह्म तेजस और बड़ी भारी कीर्ति से समृद्ध होकर जगत में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। तो ये चैप्टर क्या हो जाता है आपका समाप्त।